नेक्स्ट सेशन हम लोग इसके पहले जो वीडियो बनाए थे वो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बनाए थे, सम बेसिक कंसेप्ट, उसी पे अगला पार्ट हम लोग लेके आ रहे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि हाइड्राइड एफिनिटी जो है ना हाइड्रोकार्बन का सबसे कम से ज़्यादा की ओर सजाना है, कम से लेकर ज़्यादा की ओर सजाना है हाइड्राइड का एफिनिटी। अगर कार्बन देखें तो ये भी टर्शियरी कार्बन, ये भी टर्शियरी कार्बन, ये भी टर्शियरी कार्बन और ये भी आपका टर्शियरी कार्बन ही है। मतलब अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी। तब आते हैं यहाँ पे कि जब तीनों चारों टर्शियरी है तो टर्शियरी और देखते हैं। तब है यहाँ पे कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा आपका अल्टरनेट में, कार्बन ये लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है आपका, यहाँ पे जो है प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब प्लस आई ग्रुप देने वाला है तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, लेकिन हमको इन सब के रिस्पेक्ट में आपको पूछ रहा है। तो इन सब के अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। क्यों सबसे कम हो जाएगा कि यहाँ पे आपका रेजोनेंस का गुंजाइश है, यहाँ पे आपका रेजोनेंस का गुंजाइश है, यहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सी सबसे कम, तो सी सबसे कम, तो यहाँ पे सी सबसे कम, तो ये दो ऑप्शन आप छांट सकते हैं। अब रेजोनेंस क्या है तो आप प्रीवियस आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग रेजोनेंस पढ़े हैं क्लास 11th का सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तब है कि इसके बाद कौन होगा सबसे कम, मतलब सबसे कम से फिर ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे आपका ये ग्रुप दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये साइक्लिक जो है ना, यहाँ प्रोपाइल है तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है। उससे कम क्या होगा, ए, तो यहाँ पे ए। और हम अगर नहीं भी जानते तो इन दोनों ऑप्शन में, चूंकि ये दोनों को तो हम छांट चुके हैं, तो ए ही है। अब और बी और डी पे ऑप्शन जो है ना आपका आ जाएगा। अब अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में जो है ना आपका क्या है कि यहाँ पे ये प्लस साइन जो है ना वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्राइड के लिए जो है ना वो प्लेस ही नहीं बचेगा आने का कि हाइड्रोजन आएगा अटैच करेगा। मतलब एक तरह से तो है ना बल्कनेस आपका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा नहीं रहा है, यहाँ पे घटा दे रहा है। यहाँ से जो है ना ये चला जाएगा इसमें, मतलब इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो जो बी जो ऑप्शन में है वो आपका यहाँ पे है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो आपका किसका रहेगा, डी का रहता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे वहाँ भी हम लोग देखे थे, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑप्शन को छांटना सीखे। ऑप्शन छांट देंगे तो फिर दो ही पर दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट शो कर रहा है। अब डाइपोल मोमेंट वहाँ डेवलप करता है जहाँ आपका पोलैरिटी डेवलप हो रहा हो, मतलब जहाँ पे दो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बन रहा हो। तो यहाँ पे दो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जहाँ पे आपका डाइपोल क्रिएट हो सकता है। अब देखिए, डाइपोल क्रिएट इन द सेंस कि एक ताकतवर और एक मजबूत आदमी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग डाइपोल कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझने के लिए जब हम लोग डाइपोल मोमेंट का सेक्शन कर रहे थे तो डिटेल में किए थे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डाइपोल मोमेंट तो किसमें नहीं बनेगा, जो एक दूसरे को रिपेल कर दे। तो एटलीस्ट कम से कम दो ऑप्शन को हम लोग आसानी से छांट सकते हैं कि इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। एक दूसरे को इक्वल अपोजिट क्या करेगा, रिपेल करेगा। सब जितना डाइपोल मोमेंट इसका उतना ही इसका, अगर ये डीलोकलाइजेशन भी होगा प्लस माइनस तो इक्वल होगा, यहाँ पे खत्म। यहाँ भी इक्वल है, रिंग खत्म। अब ये दो अलग अलग है। तब है कि चूंकि यहाँ पे दोनों में एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ भी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी आपका आपका पोलैरिटी, अगर ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो ये कह सकते हैं कि अगर इधर की ओर जाएगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो डाइपोल क्रिएट होगा वो यहाँ पे ऑप्शन डी में होगा। दो को छांट दिए, इसको सोचना ही नहीं है। अगर इसमें और इसमें बात करें, चूंकि एरोमेटिसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, एरोमेटिक अल्टरनेट एरोमेटिक कंपाउंड है दोनों, तो यहाँ पे प्लस साइड और माइनस साइड डेवलप होगा और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड दिया हुआ है और बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर या कम की ओर हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ रहा है?
तो अब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपका रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, कोई पॉजिटिव ग्रुप या कैटायन कह सकते हैं, पॉजिटिव आयन वाला जो ग्रुप है ना यहाँ पे आ रहा है। तब हम लोग पढ़े थे वहाँ पे प्रॉपर्टी में कि अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन है ना वो मतलब फेवर नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपको वो फेवर करेगा। हम लोग इस तरह से जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बनाए थे कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आपका लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप मतलब डोनेटिंग ग्रुप है, तब क्या होगा। और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे अगर ये है इलेक्ट्रॉन आपका विथड्रॉइंग ग्रुप है, तब आपका क्या होगा, विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन सा ग्रुप है ये ध्यान देना है। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, बाकी ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है और ये भी आपका प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? मतलब कि सबसे कम अगर हम लोग कहें, सबसे कम की अगर बात करें, और इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है तो ना दे रहा है ना ले रहा है, मतलब यहाँ से देने वाले और वो फेवर करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो फेवर करेगा इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन को। अगर इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन को फेवर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन को फेवर करेगा। और अगर क्या बोलते यार, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम ही कंफ्यूज कर जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, समझिएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई ग्रुप जो है वो फेवर करता है इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन को, और फेवर नहीं करेगा किसके, न्यूक्लियोफाइल के एडिशन को। और जो माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो ग्रुप है, वो फेवर करेगा आपका किसका, तो न्यूक्लियोफाइल के, और नहीं फेवर करेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल के। चलिए यहाँ हमारा इलेक्ट्रोफाइल का पूछ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो सब देने वाले ग्रुप हैं, ये ना दे रहा है ना ले रहा है, लेकिन ये लेने वाला ग्रुप है। समझ में आ रहा है, मतलब आपके पास ऐसे पर्सन आए जो आपसे पैसा खींचने आए हैं, उनको आप लाइक कीजिएगा नहीं, और जो देने आए हैं उनको आप लाइक कीजिए, हाँ लाइक करते हैं। लेकिन मान लेते कोई ऐसा पर्सन आया है जो ना ले रहा है ना दे रहा है, मतलब लाइक नहीं करेंगे तो डिसलाइक भी नहीं करेंगे। डिसलाइक किसको करेंगे, जो हमसे पैसा लेके जाएगा। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा। तो सबसे अगर कम की बात करें अगर हम लोग, तो किसका, इसका। अब सी सबसे कम कहाँ पे है, सी सबसे कम यहाँ पे है ऑप्शन डी में, और सी सबसे कम कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में सी सबसे कम है। तो आपका ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। सॉरी, डी और बी में सी जो है सबसे कम है। मतलब अब इन दोनों को तो मिटा दीजिए, अब ये दोनों तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए ये दोनों ऑप्शन को। मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना है, अगर आपको आ गया आप आंसर आसानी से जल्दी कर सकते हैं। तब है कि इसके बाद अगर हम लोग इसका चांस देंगे तो इसके बाद जस्ट इसका आना चाहिए। तो सी से सब कम बी है, तो देखिए बी है। चलिए ये तो दोनों सही है, यहाँ पे तो नहीं कुछ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा को देख लेते हैं। अगर सबसे ज़्यादा मान लेते हैं मैच कर गया, चूँकि एक अलग अलग है, तो फिर देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा। अगर सबसे ज़्यादा होगा तो किसका होगा, नाइट्रोजन का यहाँ पे होगा, ठीक है। कि क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा जो है ना आपका कम कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, तो ये इसके इफेक्ट को कम करेगा। और एक जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, एमी लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया CH3, यहाँ दे दिया एमी। एमी मतलब यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, तो दो को जुड़ा हुआ है, तो ये आसानी से देगा आपको। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा हम कहें तो इसका होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा E, तो सबसे ज़्यादा E, तो ऑप्शन डी। तो ये समझ गया, ये दोनों समझ गया, और ए और डी में समझ लीजिए। अब देखिए डी का तो ज़्यादा ही होगा किससे, इसके तुलना में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ई के बाद आपका क्या है, डी का और फिर ए का, तो ऑप्शन बी आपका नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस आपका होगा। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखा है, इसका जो ऑप्शन है आपका वो है, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंस होता किसमें है, अल्टरनेट पोजीशन पे आपका सबसे पहले तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
अब पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में डबल बॉन्ड है। प्लस आपके पास जो एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए, ठीक है। लोन पेयर है तो लोन पेयर यहाँ भी है, आपको नहीं लिखा हो रहा है लेकिन यहाँ भी आपका लोन पेयर है, लोन पेयर है, नहीं तो लोन पेयर भी है। सब एडजेसेंट पोजीशन पे रहना चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट पोजीशन पे है आपका, और प्लस और प्लस साइन और डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे, माइनस साइन या डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे, लोन पेयर प्लस के साथ, मतलब ताकि वो डीलोकलाइज हो सके। इस स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ देखने में लग रहा है कि ये कार्बन के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पे कार्बन बना सकते हैं और डबल बॉन्ड ए और ये एच लगाइए, ठीक है। ये इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड कर दीजिए और यहाँ पे एच कर दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी वही यहाँ पे इसी को कार्बन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, यहाँ भी वही कर लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे एच। समझ में आ रहा है? अब देखिए सबसे ज़्यादा जो होगा, अब यहाँ से ये बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा माइनस साइन, ठीक है। मतलब डबल अच्छा माइनस साइन जब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड जब यहाँ बनेगा तो ये साइन कहाँ जाएगा, यहाँ उलट के जाएगा, यहाँ रेजोनेंस होगा। यहाँ भी रेजोनेंस होगा कि ये जो है ना यहाँ आएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रेजोनेंस होगा। हम लोग पहले देख ले 4 ऑप्शन है कि कहाँ नहीं होगा, ये सबसे कम होगा। अब देखिए यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पे सी लोन पेयर, तो ये यहाँ पे जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ से पॉजिटिव साइन नहीं, अगर नेगेटिव साइन होता तब अच्छा रहता कि ये यहाँ से यहाँ आता है। तो इस पे तो है ना कि आपका रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे जो है ना आपका ये अनस्टेबिलिटी का साइन है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो अगर ऑप्शन सी को देखें तो सबसे कम की अगर बात करें तो आपका 2 ऑप्शन है, बी और डी। तो बी और डी है तो सी और ए काट दीजिए, उसको सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तब ऑप्शन आ जाइए कि हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, तो सी जो है ना आपका सबसे कम है, उसके बाद डी। अब डी पे तो सोचना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पे है। तब है आपका ए और बी के बारे में सोच लीजिए कि किसका ज़्यादा होगा या सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा की बात करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन। अब यहाँ से डबल ये प्लस साइन यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेगा, तब यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए तब ना नेगेटिव साइन आता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आएगा इधर, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब अगर रेजोनेंस होगा तो इतना ही के बीच में होगा। तो मतलब अगर देखा जाए, और अगर यहाँ देखें एकदम फेवरेबल कंडीशन, नेगेटिव के साथ यहाँ पे, यहाँ के साथ यहाँ पे और यहाँ पे 3 पोजीशन पे आपका रेजोनेंस होगा। यहाँ पे एक ही पोजीशन में बस यहीं पे रेजोनेंस होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो बी में, तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है। समझ में आया? तो 2 ऑप्शन छांट दिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह से बनाइए, आपको ऑर्गेनिक में जो है ना अच्छा रिजल्ट होगा। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ हमसे बन रहा है। तब ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप ऑलमोस्ट इसका जो आंसर अगर सुनेंगे तो रहेगा कि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था मेंस में, और इसमें क्वेश्चन जो है ना आंसर कुछ था ही नहीं, मतलब आंसर चारों में से कोई नहीं था, ठीक है। तब है कि कैसे बनेगा, तो बच्चे मतलब ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको आएगा कि जिसमें आपका गलत हो गया, तो या तो उसको रिमूव कर दिया था क्वेश्चन को, या सारे बच्चों को इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वल नंबर जो है ना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो मतलब आपको अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जो अटेम्प्ट कर लिए उनका गलत भी हुआ तो उनको सही माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ देखेंगे तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछ रहा है। अब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, तो यहाँ इन तीनों में अगर देखा जाए तो इसका हम लोग देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास आपका लोन पेयर है, तो लोन पेयर इससे यहाँ जो है ना यहाँ पे आएगा, और आपका प्लस साइन क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मतलब इसका जो है ना आप अगर देखें तो यहाँ पे ओ और ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो इसी में रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ना आपका किसका है, बी का। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कि सबसे ज़्यादा बी का है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, हम यहाँ पे शामिल किए इसलिए बताने के लिए कि कभी ऐसा कुछ लगे तो ज़बरदस्ती आपको लगे कि हम सही बना रहे हैं लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं तब कि हम अगर जानते हैं कि हाँ यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव साइन तो है लेकिन डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो यहाँ तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। अगर मान लेते हैं ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा क्या रहता, ऑप्शन बी रहता, तो इन दोनों का भी तो नहीं पता कर पाएंगे ना, क्योंकि रेजोनेंस ना इसमें हो रहा है ना इसमें हो रहा है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसमें भी है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसमें भी है, तो नहीं देख पाएंगे। तो इसमें से आंसर तो कोई नहीं है, लेकिन आप बी ऑप्शन को समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये बी है।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब देखिए, जहाँ भी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की बात आए, सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख लेंगे। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में सब सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कार्बोकेटाइन सब प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब इनके स्टेबिलिटी की बात करें तब हमारा फैक्टर क्या आता है, रेजोनेंस। क्या आता है, रेजोनेंस जिसमें ज़्यादा वो स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा। समझ में आ रहा है। चलिए, तब क्या है कि रेजोनेंस हमारा सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है। चलिए, रेजोनेंस जो है आपका सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो यहाँ पे अगर इस को डिकोड करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। मतलब एक, और यहाँ पे आपका एक कार्बन जिस पे प्लस साइन है, और यहाँ पे ये इस पे है, तो ये रेजोनेंस यहाँ करेगा। तो यहाँ इधर कौन है ये पता नहीं है। अगर इसमें देखें कौन है, मतलब कार्बन ही है, मतलब यहाँ पे और फर्दर कोई है नहीं ना, तो कार्बन है। तो ये मान लेते हैं यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा। चलिए, एक बार रेजोनेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन को इस तरह से लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इधर आएगा। ये लोन पेयर अगर इधर आएगा तो आपका रेजोनेंस इधर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ना यहाँ होना चाहिए था। तब ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। किस पे आएगा, कार्बन पे आएगा। अब देखिए, कार्बन पे नेगेटिव साइन आना है, वो स्टेबिलिटी की ओर जा नहीं रहा है, ठीक है। हम रेजोनेंस करवा रहे हैं तो यहाँ पे इधर से रेजोनेंस होगा, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो यहाँ पे इधर से रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा हो रहा है। यहाँ पे आपका ये, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये पॉजिटिव, लेकिन इसमें रेजोनेंस कम होगा। कैसे, अगर इस स्ट्रक्चर को आप बड़ा कर लें तो आपका ऐसा, उसके बाद आपका ऐसा, फिर आपका ऐसा, और फिर आपका ऐसा, और इस पर प्लस साइन, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसका आएगा क्या, यहाँ का जो लोन पेयर है वो आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये टूटेगा ही नहीं। तो ये यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो बस ये पॉजिटिव साइन एक बार, मतलब थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, कम होगा। अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस में हम लोग देखेंगे। और अगर इस डी ऑप्शन पे आ जाए तो यहाँ पे जो है ये आपका ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है अल्टरनेटिव, या सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है आपका। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन है ना, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये अल्टरनेट में जो है ना ये डबल बॉन्ड देके रखा है, और आपका ये वाला CH3 है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये इस तरह से है, ये O और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये O और यहाँ पे CH3, यहाँ भी इस तरह से नहीं है, यहाँ पे भी है ना, जो ये O है और ये आपका CH3 है। अच्छा देखिए, मिस हो गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तब ये यहाँ पे आएगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ये उठने का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ से उठ जाएगा, नहीं उठेगा, यहाँ पे नहीं होगा। इसमें अगर देखें अल्टरनेट पोजीशन पे आपको यहाँ से ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ आएगा तो ये प्लस साइन यहाँ आएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगा तो ये प्लस साइन यहाँ आएगा, और तब जब प्लस साइन यहाँ आएगा तो ये आपका यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये प्लस साइन कहाँ पे आएगा, यहाँ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 तरह से बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। इस तरह से जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, अगर हल्का सा भी कन्फ्यूजन है, डाउट है रेजोनेंस में, तो आप रेजोनेंस वाले टॉपिक पे जाके पढ़ें और कोशिश करें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए जब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे नहीं समझ में आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तब वो समझना होगा कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है एनर्जी। तो ये यहाँ से अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस साइन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा मान लेते हैं, तो ये प्लस साइन फिर यहाँ आएगा, और तब ये यहाँ से यहाँ के डबल बॉन्ड बना देगा, तब ये प्लस साइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हम लोग बनाएंगे अलग अलग। तब क्योंकि ये PY की हो रहा है, यहाँ पे उतना डिटेल में बता नहीं सकते हैं, बस खाली बताएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। डिटेल में वीडियो पे जाके देखिए, नोट्स आपके पास है, आप नोट्स देखिए, बुक पढ़ रहे हैं वहाँ देखिए, या कुछ भी कहीं से अगर मटेरियल अवेलेबल हो जहाँ से आप पढ़े हो, फिर से एक बार पलटिए। NCERT जरूर फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए NCERT फॉलो करेंगे, ऑलमोस्ट लगभग उससे बाहर आपका नहीं आने वाला है मेंस में, ठीक है। थैंक यू।